27वीं तरमीम पर गौर और इत्तफाक़ी राय पैदा करने के लिए पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी का इजलास आज फिर होगा। आर्टिकल 243 पर मुशावरत होगी। हुकूमत ने जमीयत उलमा इस्लाम को अपनी तजावीज़ लाने की पेशकश कर दी। 100% इत्तफाक होने तक मुशावरत जारी रहेगी। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक का मौक़िफ़। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को इशाइये पर बुला लिया। आईनी तरमीम विफाक और सूबों के ताल्लुकात की मजबूती और मुल्क के वसीतर मुफाद में तैयार की। पीपल्स पार्टी, MQM, IPP समेत तमाम इत्तेहादी जमातें खिराज तहसीन की मुस्तहिक हैं। शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात कोई फर्द वाहिद ख़त्म नहीं कर सकता। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश। मुसल्लह अफ़वाज की चेन ऑफ कमांड में मुतादिद तब्दीलियाँ तजवीज़। पाक फ़ज़ाया में मार्शल ऑफ एयर फोर्स और पाक बहरिया में एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे तख्लीक किए जाएंगे। जिन अफसरान को ये रैंक दिए जाएंगे वो कौमी हीरो और ताहयात वर्दी में रहेंगे। सिर्फ पार्लियामेंट को ही तीनों ओहदे ख़त्म करने का इख्तियार होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा अब 27 नवंबर से ख़त्म करने की तजवीज़। सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात फौजदारी मुकदमा बन सकेगा, ना ही गिरफ्तारी अमल में आएगी। गवर्नर्स के लिए ये इस्तिस्ना सिर्फ ओहदे पर मौजूदगी तक ही रहेगा। 27वीं आईनी तरमीम में तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई अदालत कायम करने के शिक भी शामिल। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल। रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात नई अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वजीर आजम का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा। फील्ड मार्शल का ओहदा दुनिया भर में ताहयात। आईनी तहफ़्फ़ुज़ जरूरी। टाइटल वापस लेने का इख्तियार वजीर आजम नहीं पार्लियामेंट के पास होगा। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में खिताब। का सियासी कुव्वतों से मुशावरत के बाद विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए। जजिस का तबादला जुडिशल कमीशन के सपुर्द किया जा रहा है। हमें कोई जल्दी नहीं। तरमीम बहस और मुशावरत के बाद पार्लियामेंट में हतमी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। 2/3 से पास होने पर ही बिल कानून का हिस्सा बनेगा। हिज़्ब इख्तिलाफ को एक बार फिर मिल बैठने की दावत। मुसव्विदा मिला नहीं, एक लफ्ज पढ़ा नहीं, मगर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास कराने की जल्दी है। सेनेटर अली जफर की तनकीद। हिज़्ब इख्तिलाफ का ऐवान में शोर शराबा। वफाकी वज़रा और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक का ऐलान कर दिया। कौम गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ उठ खड़ी हो। महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास की अपील। बोले जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए, ताकतवरों को मजीद ताकत दे दी गई। सदर की तरह वजीर आजम को भी इस्तिस्ना। फौजदारी कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। हुकूमती अरकान की तजवीज़। कानून इंसाफ की खुसूसी कमेटी का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम पर गौर। PTI का बॉयकॉट। एतमाद में ना लेने पर JUI का वॉकआउट। हुकूमत ने जमीयत उलमा इस्लाम को अपनी तजावीज़ लाने की पेशकश कर दी। 100% इत्तफाक होने तक मुशावरत जारी रहेगी। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक का मौक़िफ़। कहा हसास मामलात की वजह से इजलास इन कैमरा करने का फैसला किया। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं 80% शिकों पर बहस मुकम्मल हो गई। आर्टिकल 243 पर आज बात होगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की कोशिशें। वज़ीर आज़म ने आज इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को इशाइये पर बुला लिया। आईनी तरमीम वफाक और सूबों के ताल्लुकात की मजबूती और मुल्क के वसीतर मुफाद में तैयार की। मियां नवाज शरीफ और सदर जरदारी को एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ का मुसव्विदे की मंजूरी का खैर मकदम। पीपल्स पार्टी, MQM, IPP समेत तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। मौलाना फजलुर रहमान की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सरबराह JUI ने 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सदर जरदारी ने इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए ताउन की यकीन दहानी करवा दी। दोनों जमातों के रहनुमाओं की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। पाक फौज ने 4 दिन की जंग में भारत के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। 7 तैयारे मार गिराए। अफगानिस्तान के मामले में हमारी अमन की ख्वाहिश का इम्तिहान लिया गया। हम अमन चाहते हैं मगर कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे।
वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान के यौम फतह की तकरीब से खिताब। साथ खड़े रहने पर आज़रबाईजान और तुर्की से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म के सदर रजब तैयब एर्दोआन से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को मजीद फरोग देने का अज़्म। कराची की किस्मत का फैसला अब अमीर नहीं गरीब करेंगे। हुक्मरानों से हुकूक छीन कर वापस लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सुरजानी टाउन में जलसे से खिताब। फारूक सत्तार बोले, ई चालान पर हुकूमत अपना किबला दुरुस्त कर ले, वरना 60 लाख मोटरसाइकिल सवार शाहराह फैसल पर जमा होंगे, फिर कोई किसी की नहीं सुनेगा। गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना करोड़ों रुपए भत्ता वसूली और पुश्तपनाही के इल्जामात। 2 एडिशनल डायरेक्टर समेत NCCIA के मजीद 13 अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज। स्मोक का रोग। लाहौर फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 को छू गया। फैसलाबाद, झंग, मुल्तान और रहीम यार खान भी शदीद मुतासिर। कराची का 164 AQI के साथ दुनिया भर में 7वां नंबर। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्की तहरीक का ऐलान कर दिया। कौम गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ उठ खड़ी हो। महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास की अपील। बोले, जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए, ताकतवरों को मजीद ताकत दे दी गई। और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। मज़ार पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। इकबाल की शायरी, अमल और खुद शनासी की लाजवाल दावत। अफकार और तहरीरों ने बरसगीर, वस्त एशिया और पूरी दुनिया पर गहरा असर डाला। शायर मशरिक़ का विजन आज भी हमारी तरक्की की समत मुतय्यन करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म का पैगाम। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्की तहरीक का ऐलान कर दिया। कौम गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ उठ खड़ी हो। महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास की अपील। बोले, जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए, ताकतवरों को मजीद ताकत दे दी गई। और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। मज़ार पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। इकबाल की शायरी, अमल और खुद शनासी की लाजवाल दावत। अफकार और तहरीरों ने बरसगीर, वस्त एशिया और पूरी दुनिया पर गहरा असर डाला। शायर मशरिक़ का विजन आज भी हमारी तरक्की की समत मुतय्यन करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म का पैगाम।